पौधे में आप पत्तों से ज़्यादा फूल ले सकते हैं और बहुत ही ताकतवर खाद के बारे में बताऊंगी, जिससे आप साल भर प्लांट में अच्छे से अच्छे फ्लावरिंग ले सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं और एक ही फर्टिलाइज़र में आपको भर भर के न्यूट्रिशन मिलेगी। यानी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सारे ही इसमें मौजूद हैं। तो आपको बाज़ार से महंगी खाद खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक ही खाद से आप अपने पौधे को पूरा न्यूट्रिशन दे सकते हैं और पौधा लश ग्रीन पत्तियाँ बनाएंगे, पौधे में इस तरह बड़े साइज़ के फूल आएंगे। और अगर पौधे में कलियाँ नहीं बन रही हैं या पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है तो उस तरह के पौधे को आप हेल्दी बना सकते हैं। और इतना ज़्यादा ताकतवर खाद है जो आप अपने होममेड तरीके से बनाएंगे। और आप देख सकते हैं मेरे पौधे में फ्लावर का साइज़ कितना बड़ा है और प्लांट कितना छोटा प्लांट है और इसमें इतने बड़े साइज़ के फूल आते हैं। तो मैं कौन से देखभाल करती हूँ, कैसे प्लांट की केयर करती हूँ, कौन से फर्टिलाइज़र डालती हूँ, इस पर मैं हमेशा से वीडियो शेयर करती हूँ। और इस तरह के जो छोटे प्लांट होते हैं मैंने छोटे प्लांटर में लगाए हैं और इनमें ही ये हेल्दी हैं। तो मैं अपने पौधे में आज जो देने वाली हूँ एक बहुत ही बढ़िया चमत्कारी खाद, जिसमें सारा ही न्यूट्रिशन एक साथ मौजूद है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, बोरॉन, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, इतने सारे न्यूट्रिशन इसमें मौजूद हैं। साथ में आपको पौधे में कौन कौन सी अभी ज़रूरी केयर करनी है। तो अभी फ्रेंड्स क्या हो रहा है, हमारे यहाँ कभी कभी बारिश हो रही है और कभी कभी धूप भी बहुत अच्छे से निकल रही है। यानी धूप भी थोड़ा सा गर्म हो रहा है और साथ में कभी कभी बारिश भी हो रही है। और इस सीज़न चेंज के टाइम में जो होता है, जो पौधे के जो पत्ते होते हैं अचानक पीले होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको अपनी जो पौधे की जो पॉट की जो ड्रेनेज होल है उसको अच्छे से चेक कर लेनी है। ड्रेनेज होल अगर बंद हो जाती है तो पौधे की मिट्टी में जो पानी है वो रुक सी जाती है और पानी रुकने की वजह से जो होता है रूट अचानक गलने लगते हैं और पौधा जो है पीले पत्ते आना शुरू हो जाते हैं या कलियां आती भी हैं तो पीले होकर गिरने लगते हैं। तो ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि बारिश की वजह से मिट्टी हर वक्त गीली होती रहेगी और पानी अगर रुक गई तो आपका पौधा ज़रूर ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। साथ में आपको फंजीसाइड ज़रूर देना है। तो मिट्टी में कम से कम हाफ़ टी स्पून फंजीसाइड आपको 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर देनी होगी। साथ में प्लांट के ऊपर भी स्प्रे करनी है। तो आपको सिर्फ 1 ग्राम फंजीसाइड लेनी है, साफ़ फंजीसाइड, और पूरे प्लांट के ऊपर 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। और ये जब करनी है प्लांट की जो पत्तियां हैं वो सूखी हो तभी करनी है। यानी बारिश से पत्तियां गीली हैं और आपको फंजीसाइड देना है, ऐसा नहीं करना है। जो पत्तियां हैं वो सूख जाए तभी आपको प्लांट के ऊपर इसका स्प्रे करनी है। और पानी का भी ध्यान रखना है, यानी मिट्टी गीली है तो आपको हर रोज़ पानी नहीं देना है, मिट्टी सूख जाए तभी देना है। और अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और पौधे बहुत ज़्यादा धूप में पड़े हुए हैं और पौधे के जो पत्ते हैं वो जलना शुरू हो रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कहीं कहीं पर ज़्यादा धूप होती है तो कहीं बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो आपको जो करनी है, पौधे को आपको 3 से 4 घंटे की धूप देनी है। इसके बाद इसको शेड में रखना होगा। लेकिन आपको हर रोज़ ऐसा नहीं करना है, जो पॉट को यहाँ से वहाँ हटाना नहीं है। आपको ऐसी जगह प्लेस करना है जहाँ पे 3 से 4 घंटे की धूप लगे, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। हमारे जितने सारे हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं, जैसे हाइब्रिड गुड़हल है, गुलाब है, उन प्लांट को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके बारे में मैं ज़्यादा बताती हूँ। साथ में आपको फर्टिलाइज़र का भी ध्यान रखना है, क्योंकि पौधे को अगर सही से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो पौधा कभी भी हेल्दी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे हर एक पौधे में नया फुटाव आ रहा है, साथ में 1-2 पत्ते पीले भी आ रहे हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा पत्ते पीले आ रहे हैं तो एक तो आपको फंजीसाइड ज़रूर देना है, और फंजीसाइड देने से अगर ये ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपको एप्सम सॉल्ट भी देना पड़ेगा। तो 2 ग्राम यानी हाफ़ टी स्पून एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है और मिट्टी में भी देना है। तो इससे पौधे के जो पत्ते पीले आना शुरू हो रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। साथ में आज का जो खाद मैं बताने वाली हूँ वो भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और इसमें इतने सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधे के जो इम्यून सिस्टम है इसको भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी। पौधे में जो फ्लावरिंग नहीं हो रही है वो भी पौधे में ठीक से फ्लावरिंग शुरू होगी। और इस टाइम जो पौधे में जो चेंजेस है इसके वजह से पौधा स्ट्रेस में आ रहा है वो भी ठीक होगा। तो मेरे एक ही स्टेम पे कितने सारे फ्लावर एक साथ खिल रहे हैं आप देख सकते हैं। तो मैं जो खाद डालती हूँ आपसे हर रोज़ शेयर भी करती हूँ।
तो लास्ट जो वीडियो डाला है मैंने ह्यूमिक एसिड और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। प्लांट में इस तरह भर भर के आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। और इस तरह के होममेड खाद के ऊपर मैंने 370 से ज़्यादा वीडियो शेयर किए हैं। इनसे आप अपने पौधे को हेल्दी रख सकते हैं। और गुड़हल एक ऐसा प्लांट होता है जिसको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यानी ये जो प्लांट होता है थोड़ा हेवी फीडर प्लांट होता है। तो छोटे से गुड़हल का पौधा है और ये देसी गुड़हल है, तो ये पूरे दिन के धूप में मैं रखती हूँ और आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स, पौधे में अभी फ्लावरिंग का टाइम है, तो मैंने इसको नाइट्रोजन खाद जो है महीने में एक ही बार दिया है और फिर से अभी नाइट्रोजन खाद नहीं दूंगी। लेकिन आज जो मैं बना रही हूँ वो मैं अपने सभी पौधे में डालती हूँ। और इस तरह के खाद बनाने का जो फ़ायदा होता है, आप अपने हर एक पौधे में एक साथ पूरा न्यूट्रिशन दे सकते हैं। और लिक्विड खाद देने का और भी बहुत बढ़िया फ़ायदा ये होता है, हर एक रूट को ये न्यूट्रिशन मिल जाती है और ये इंस्टेंट इसका असर दिखने लगता है। तो आपके पौधे मुड़े सिकुड़े पत्ते निकाल रहा है, कलियाँ मुड़े सिकुड़े हैं, प्लांट की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो अच्छी नहीं है, तो इसके लिए इस तरह के खाद आप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो हाफ़ टी स्पून चाय पत्ती लिया है और इसको बॉईल करके रखा हुआ है और ये अभी ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही चमत्कारी चीज़ मिलाने वाली हूँ, ये है एलोवेरा की पत्ती। और एलोवेरा की पत्ती मैंने 1 मुट्ठी दिया है, साथ में दे रही हूँ बहुत ही चमत्कारी चीज़, और इसका नाम मैं आगे बताऊँगी। तो ये जो खाद बनेगी इसमें इतने सारे पोषक तत्व है जो आप अपने पौधे को हमेशा हेल्दी बनाए रख सकते हैं। तो कम से कम महीने में 1 बार देंगे तो भी चलेगा। और ये जो पत्तियां हैं मैंने इनको सुखा कर रखा है, यानी ड्राई करके रख लिया है, और महीने में 1 बार ज़रूर डालती हूँ। और ये जो पत्तियां हैं आप ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही चमत्कारी चीज़ है, ये है जो सहजन की जो पत्ती आती है, ये पत्ती है वो। तो आप में से बहुत से फ्रेंड्स को ये पता होगा, ये जो ड्रम स्टिक जो आती है उसकी जो पत्तियां हैं बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू है इसमें, और इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, पोटेशियम होता है, और बहुत ही बढ़िया होती है, हमारे हेल्थ के लिए भी बढ़िया है। और इस सहजन की पत्ती को मैंने अच्छे से धूप में सुखा लिया है और इसको पाउडर बना लिया है। तो मैं ख़ुद भी लेती हूँ और पौधे में भी महीने में 1 बार डालती हूँ। तो इसमें इतने सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और नाइट्रोजन का तो सोर्स है ही, क्योंकि ग्रीन जितने सारे वेजिटेबल होते हैं या पत्तेदार वेजिटेबल्स होते हैं सभी में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन भी होती है। और चाय पत्ती तो आप जानते ही होंगे, चाय पत्ती में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सारे ही न्यूट्रिशन हैं। और ये जो एसिड होती है चाय पत्ती में, वो एसिड मिट्टी को भी एसिडिक बनाती है। तो पौधे में फ्लावरिंग लाने के लिए बहुत ही बढ़िया है, और ओवरऑल अच्छे न्यूट्रिशन हम पौधे को देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो न्यूट्रिशन है इसको बनाने के लिए मैंने इनको 24 घंटे के लिए भिगा कर रखा है, और इसका जो पानी है इसको निकाल लिया है। आप फिर से इनमें पानी डालकर रख सकते हैं और इनको फिर से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये जो न्यूट्रिशन है मैं अपने हर एक पौधे में डालती हूँ, और मैं जो बनाती हूँ बड़े से जार में बनाकर रखती हूँ, और ये 1 वीक तक आप पौधे में डाल सकते हैं, जार में बनाकर रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता। तो एलोवेरा भी बहुत ही बढ़िया गुणकारी है, और ये पौधे की रूट को भी ताकत देगी और पौधे को पूरा न्यूट्रिशन देगी। जितने सारे पौधे में आपकी न्यूट्रिशन की कमी है उन सभी पौधे में आप दे सकते हैं। और इसका जो देने का जो टाइम है आप दिन में भी दे सकते हैं, और ये 100 से 200 ml तक आराम से आप दे सकते हैं। तो इसको जो डाइल्यूट करना है, 1 लीटर अगर फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो कम से कम 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में डालना होगा। और आपको 15 डेज़ के गैप में इसको रिपीट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना है। सहजन की पत्ती, एलोवेरा और चाय पत्ती तीनों ही बहुत ही बढ़िया चीज़ है प्लांट में नया ग्रोथ लाने के लिए। तो आपके पास अगर फ्रेश सहजन की पत्ती है तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाय पत्ती के साथ इनको अगर बॉईल भी कर लेते हैं तो भी इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मैंने ये आसान सा तरीका बताया है, पत्ती को सुखाकर रख दीजिए पाउडर बनाकर, और इनको जब भी इस्तेमाल करना है इस तरह चाय पत्ती के साथ बॉईल करके इनको इस्तेमाल कीजिए। तो बहुत ही बढ़िया है पौधे की न्यूट्रिशन के लिए, और पौधे में इस तरह लश ग्रीन पत्तियाँ बनेंगी तो पौधे की इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग बनेगी, तो पौधा हेल्दी रहेगा और साल भर फ्लावरिंग करेगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।